हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल चौधरी जेआरएफ पर। ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि राहुल सर आपको सेकंड पेपर की तैयारी करवा रहे हैं और मैं आपको फर्स्ट पेपर की करवाने जा रही हूँ। तो मेरी आज सेकंड वीडियो है। तो जैसा कि हमने पहली वीडियो में देखा टीचिंग के बारे में कि टीचिंग क्या होती है, और टीएल मॉडल क्या होता है। तो आगे हम देखो आज की क्लास में क्या करने जा रहे हैं। सो आपका टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर। सो अब हम इस जो ये क्लास है इसके बाद ये पता कर पाएंगे कि जो टीचिंग है, टीचिंग बिहेवियर है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है हमारे ऊपर। आज की क्लास में हमें ये सब पता लगेगा। तो देखो सबसे पहले क्या है, व्हाट इज इफेक्टिव टीचिंग। फर्स्ट क्वेश्चन अराइज हो रहा है यहाँ पे कि व्हाट इज इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग होती क्या है आपकी। तो देखो आपको इफेक्टिव टीचिंग इज द प्रोसेस वेयर अ टीचर सक्सेसफुली शेयर नॉलेज यूजिंग द राइट स्ट्रेटेजी एंड बिहेवियर। क्या मीन्स है यहाँ पे कि जो इफेक्टिव टीचिंग, इफेक्टिव मीन्स क्या होता है कि कोई ना कोई चीज जो आपको इफेक्ट करती है, जो आपके ऊपर प्रभाव डालती है। ऐसे ही टीचिंग में होता है। इफेक्टिव टीचिंग कौन सी होगी, जो आपके ऊपर इफेक्ट डालेगी, जिसका आपके ऊपर कोई ना कोई प्रभाव पड़ेगा, जिससे आप कुछ ना कुछ सीख पाओगे। सो यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव टीचिंग इज द प्रोसेस वेयर आर टीचर सक्सेसफुली मतलब सफलतापूर्वक जो अपनी नॉलेज शेयर करना चाहता है वो आप तक पहुंचा पाए और अपनी जो नॉलेज है वो आपको दे पाए। तो दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव टीचिंग। लीडिंग टू पॉजिटिव लर्निंग आउटकम्स फॉर स्टूडेंट, कि स्टूडेंट के लिए क्या है, एक पॉजिटिव आउटकम्स वो लेकर आए। द मेन गोल इज टू सी हाउ मच एंड हाउ वेल द स्टूडेंट्स हैव लर्न, कि जो मेन गोल है, अब जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था कि जो गोल होता है टीचिंग का वो क्या होता है कि जो स्टूडेंट है क्या वो उसको लर्न कर पा रहा है, क्या वो सीख पा रहा है जो कुछ हम उसको सिखा रहे हैं। तो इसका गोल क्या होता है कि हाउ मच, कि कितना, एंड हाउ वेल, कि कितना अच्छे से जो स्टूडेंट है वो उसको लर्न कर पा रहा है। नेक्स्ट क्या है हमारा की आइडिया। इसका की आइडिया क्या है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट व्हाट इज बीइंग टोल्ड। इसका मीन्स क्या है कि इफेक्टिव टीचिंग का मीनिंग ये नहीं है कि आपको सिर्फ पढ़ाना है। इसका मीनिंग क्या है, बट हाउ इट इज बीइंग टॉट, कि ये कैसे पढ़ाया जा रहा है। जो मेन फोकस है वो इस पे होता है कि आप कैसे पढ़ा रहे हो, क्या सिखा रहे हो आप। द टीचर्स बिहेवियर एंड मेथड आर क्रूशियल, कि जो टीचर का बिहेवियर है और जो उसका तरीका है वो क्या होता है, क्रूशियल होता है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, द टू मेन टाइप्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर। अब देखो ये मेन क्या है कि जो इफेक्टिव टीचिंग है उसके क्या है, टाइप्स कितने होते हैं। अब हम सीखेंगे कि इसकी टाइप्स कौन कौन से हैं, टाइप्स के बारे में पता करेंगे यहाँ पे। इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर आर डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज। जो इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग है वो टू पार्ट्स में डिवाइड की गई है। फर्स्ट है आपका की बिहेवियर एंड सेकंड है हेल्पिंग बिहेवियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल की बिहेवियर, तो की बिहेवियर क्या होता है आपका, फर्स्ट हम टीच करेंगे यहाँ पे की बिहेवियर के बारे में कि की बिहेवियर क्या है। सो देखो यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट है की बिहेवियर। These are the essential must have behaviors for teaching, कि ये क्या है कि वो essential मीन्स क्या है कि ये टीचिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थिंक ऑफ देम एज द फाउंडेशन ऑफ अ हाउस मीन्स क्या है कि सबसे पहले सोचना। जब आप कोई भी घर चला रहे हो, कोई भी घर फाउंड कर रहे हो, फाउंडेशन मीन्स क्या है कि आप कोई भी घर चला रहे हो या उसको बना रहे हो, तो सबसे पहले आपकी थिंकिंग जो है वो मेन फोकस रखती है। विदाउट देम द हाउस कैन नॉट स्टैंड स्ट्रॉन्ग मीन्स क्या है कि जब तक आपकी सोच अच्छी नहीं होगी, आपकी सोच सही नहीं होगी, जो आपकी टीचिंग है या जो आपका हाउस है वो स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं कर पाएगा। ऐसे ही आपकी टीचिंग होती है, जब तक आपका जो मोटिव है या जो थिंकिंग है वो सही नहीं है, वो स्थिर नहीं है, तब तक आप टीचिंग को अच्छे से नहीं दे पाओगे। सो दिस इज, ये क्या कहलाता है आपका की बिहेवियर। दे आर द मेन और की मीन्स क्या होता है, चाबी किसी भी चीज की क्या है कि मेन जो है आपकी क्या होती है, टीचिंग जो है वो की है। एक्शन आर टीचर मस्ट परफॉर्म, कि ये क्या है, दिस इज द मेन की। ये क्या है कि मेन है, की है किस चीज की, एक्शन ऑफ टीचर मस्ट परफॉर्म, कि जो टीचर कर रहा है उसकी क्या है, ये की के रूप में काम कर रही है। सेकंड आपका पॉइंट आता है हेल्पिंग बिहेवियर। हेल्पिंग बिहेवियर कैसे होता है, देखो टीचर का, दीज आर बिहेवियर्स दैट सपोर्ट एंड असिस्ट स्टूडेंट्स, कि ये क्या है, एक बिहेवियर होता है। अब देखो हेल्पिंग बिहेवियर कैसे होता है टीचर का। अब मान लो कोई भी टीचर है, अगर उसका नेचर ऐसा नहीं है, वो स्टूडेंट की हेल्प नहीं कर रहा है, अगर स्टूडेंट उससे पहले ही डरी जा रहे हैं या मतलब उसके जो स्टूडेंट है वो कॉन्फिडेंटली अपने टीचर के सामने नहीं बोल पा रहा है, उसका देखो उसका टीचिंग का कोई भी महत्व नहीं होगा, वो अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा। बिकॉज जब तक स्टूडेंट उससे कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पा रहे हैं तो वो टीचिंग किसी काम की नहीं है। तो मेकिंग देयर लर्निंग जर्नी स्मूथर एंड मोर एंगेजिंग मीन्स क्या है कि जब तक वो उसका जो बिहेवियर है वो सपोर्टिव नहीं है, तब तक वो क्या है, उसकी जो लर्निंग है वो स्मूथली नहीं चल पाएगी, मीन्स वो अच्छे से नहीं चल पाएगी। दे आर
नोट द एब्सोल्यूट फाउंडेशन, कि वो एक अच्छी फाउंडेशन नहीं होगी, बट एक्ट लाइक द फर्नीचर एंड इंटीरियर डिजाइन, बट वो किसकी तरह काम करेंगे, एक फर्नीचर की तरह काम करेंगे या इंटीरियर डिजाइन की तरह। दे मेक द हाउस अ कंफर्टेबल एंड हैप्पी प्लेस टू बी ना। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे आपका क्या था हेल्पिंग बिहेवियर में, कि वो बिहेव करेंगे कैसे, एक सपोर्टर के रूप में। जो टीचर्स होते हैं वो एक सपोर्टर के रूप में काम करते हैं। जैसे कि देखो एक हाउस होता है, ठीक है, हाउस में एक सिंपल हाउस भी होता है, बट उसमें क्या है, बट एक्ट लाइक द फर्नीचर नो इंटीरियर डिजाइन, कि वो उसमें क्या काम करेंगे, एक फर्नीचर की तरह काम करेंगे, एक इंटीरियर डिजाइन की तरह काम करेंगे। दे मेक द हाउस मोर कंफर्टेबल एंड हैप्पी प्लेस टू बी, मीन्स क्या है कि अगर वहां पे जैसे अब देखो एक तो नॉर्मल हाउस है, ठीक है, एक उसके अंदर फर्नीचर है या उसके अंदर अच्छी फैसिलिटी है, सोफेज है, सभी चीजें हैं, तो उससे क्या होगा, वो घर में और कंफर्टेबल हो जाएगा वो, ठीक है, और हैप्पी मतलब अच्छा भी लगेगा, सुंदर भी लगेगा, और वहां पे रहने में अच्छा भी लगेगा। तो ऐसे ही टीचर होता है, अगर टीचर जो है हेल्पिंग नेचर का है और वो अपने स्टूडेंट्स की अच्छे से हेल्प कर रहा है, उनके क्वेश्चंस को सुन रहा है, उनके आंसर दे रहा है अच्छे से, स्टूडेंट्स उनसे अच्छे से बात कर पा रहे हैं, तो डेट इज कॉल्ड हेल्पिंग बिहेवियर। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, जो की बिहेवियर है। अब जो की बिहेवियर है उसको क्या किया, 5 पार्ट्स में आगे डिवाइड किया है, अब उसके बारे में पढ़ेंगे हम। 5 की बिहेवियर्स में क्या-क्या है आपका, द 5 की बिहेवियर्स आर कंसिडर्ड द मोस्ट क्रिटिकल फॉर इफेक्टिव टीचिंग, कि इफेक्टिव टीचिंग के लिए हमें जो ये 5 पॉइंट्स हैं, इनके बारे में देखो पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो आपको इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक आपको एक ट्रिक बनाई है लिट्स के नाम से, ठीक है? आप इसको लिट्स से भी याद रख सकते हो, जो 5 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट आपका है लेसन, लेसन क्लैरिटी, एल से बन रहा है आपका लेसन क्लैरिटी। सेकंड है आपका आई, इंस्ट्रक्शनल इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। थर्ड है आपका टीचर टास्क ओरिएंटेशन। और आपका नेक्स्ट है ई, एंगेजमेंट इन लर्निंग। नेक्स्ट है स्टूडेंट सक्सेस रेट। सो अब हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें देखो आपने की बिहेवियर जो है आपका, की बिहेवियर के 5 पॉइंट्स हैं। की बिहेवियर में क्या है, आपके 5 पॉइंट्स हैं। अब उनको वन बाय वन करके हम सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका लेसन क्लैरिटी। फर्स्ट पॉइंट है आपका लेसन क्लैरिटी। लेसन क्लैरिटी मीन्स क्या है, यहाँ पे देखो, द टीचर प्रेजेंट्स द लेसन इन अ क्लियर स्टेप बाय स्टेप और ऑर्गेनाइज्ड मैनर। देयर शुड बी नो कंफ्यूजन अबाउट व्हाट इज बीइंग टॉट। मीन्स क्या है कि जो टीचर है किसी भी लेसन को प्रेजेंट कर रहा है, वो लेसन ऐसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। मीन्स क्या है कि स्टूडेंट्स जो है उससे परिचित होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि हमारा टीचर पढ़ा क्या रहा है। हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होनी चाहिए। मीन्स क्या है कि बच्चों को पहले पता होना चाहिए कि हमारा टीचर जो है, चलो आज ये पढ़ा के गया है तो हमें पता होना चाहिए कि कल को टीचर हमें ये पढ़ा रहा है। अगर वो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चल रहा है, तो वो क्या होगा, उससे स्टूडेंट्स जो हैं क्लियर होंगे और उनको क्या होगा, वो टॉपिक को अच्छे से समझ पा रहे होंगे और उनको आगे इंटरेस्ट भी होगा कि हाँ भाई, आज हमें ये चीज़ पढ़ा रहे हैं तो नेक्स्ट हमें ये चीज़ पढ़ाएँगे। तो इससे क्या है, लेसन क्लैरिटी से जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी फ़ायदा होगा और जो टीचर है उसको भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, वो भी अपने स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप लेकर जाएगा, अपने सब्जेक्ट को मतलब अच्छे से वो क्लियर कर पाएगा। सो देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन, कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी पढ़ाते हुए कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर हम एग्जांपल लेके चले, इसका क्या है, फॉलोइंग अ रेसिपी टू कुक अ डिश, ठीक है, हम कोई भी जो रेसिपी बना रहे हैं, इफ द स्टेप्स आर जम्बल्ड, अगर हम क्या है स्टेप्स को जम्बल कर दें, मीन्स क्या है कि कोई भी जैसे उसके स्टेप्स हैं, मान लो पहले क्या डाल रहे हैं हम, उसके बाद दूसरी चीज डाल रहे हैं, अगर उसको हम मिक्स कर दें, फॉर एग्जाम्पल एड सोल्ट बिफोर चॉप द वेजिटेबल्स, कि वेजिटेबल्स को चॉप करने से पहले हम क्या कर रहे हैं, उसमें नमक डाल रहे हैं, ठीक है, यू विल बी कंफ्यूज्ड, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अ गुड रेसिपी लाइक अ गुड लेसन, एक जो अच्छी रेसिपी है वो कैसी है, लाइक अ गुड लेसन, वो एक अच्छे लेसन की तरह होती है। लिस्ट एवरीथिंग इन अ लॉजिकल ऑर्डर, मीन्स क्या है कि आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप लेकर चलनी है। मान लो ये नहीं है कि भाई पहले आप नमक डाल रहे हो, ठीक है, बाद में आप सब्जी डाल रहे हो, तो वो क्या है, एक आपकी प्रोसेस होती है, प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर आप लेके जाओगे तो वो सारी चीजें अच्छे से होंगी। सिमिलरली यूट्यूब प्लेलिस्ट नंबर 1 2 3 एक्सेट्रा हेल्प यू लर्न अ टॉपिक सिक्वेंशली, मीन्स क्या है, अब मान लो जैसे मैं क्लासेस डाल रही हूँ, ठीक है, अगर मैं आपको वन बाय वन क्लासेस नहीं दूंगी, जैसे मैंने फर्स्ट आपको कल कराया टीचिंग, ठीक है, अगर मैं आज इफेक्टिव टीचिंग के अलावा कोई और टॉपिक आपको करवा देती हूँ, ठीक है, जो आपकी स्टडी से रिलेटेड नहीं है, तो क्या आप उसमें कंफ्यूज हो गए या नहीं हो गए, आप कंफ्यूज हो गए ऑब्वियसली। तो यही चीज होती है, अगर हम स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे तो आप कोई भी चीज इजिली कर सकते हो। और कल को अगर आपको मेरी प्लेलिस्ट में आपको ढूंढना है कि मुझे सेकंड क्लास करनी है या फर्स्ट क्लास करनी है, तो आप इजिली उसको ढूंढ सकते हो।
सो दिस इज कॉल्ड लेसन क्लैरिटी। नेक्स्ट आपका है इंस्ट्रक्शनल वेराइटी। इंस्ट्रक्शनल वेराइटी मीन्स क्या है यहाँ पे, द टीचर यूज डिफरेंट मेथड्स, मटेरियल्स एंड एक्टिविटीज टू टीच। मीन्स क्या है, इंस्ट्रक्शनल वेराइटी कि जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो उसमें क्या कर रहा है, अलग अलग तरह की इंस्ट्रक्शन का यूज कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शंस में मान लो अब आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम इंस्ट्रक्शनल वैरायटी क्या है यहाँ पे, इंस्ट्रक्शन वैरायटी में क्या है कि जो टीचर है, ठीक है, अलग अलग मेथड्स का यूज करते हैं, मटेरियल्स का, एक्टिविटीज का यूज करते हैं। जैसे हम पढ़ा रहे हैं क्लास में, तो हम क्लास में अलग अलग चीजों का यूज करते हैं। मान लो आप किसी बुक का यूज कर रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, ब्लैक बोर्ड का यूज कर रहे हो, ब्लैक बोर्ड पे आप में जैसे शेप बना के उसको समझा रहे हो, तो आपके पास अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं जिसके द्वारा आप पढ़ा सकते हो। दे डोंट स्टिक टू जस्ट वन वे ऑफ टीचिंग बिकॉज डिफरेंट स्टूडेंट्स लर्न इन डिफरेंट वेज। अब देखो सभी स्टूडेंट्स की अपनी अपनी थ्योरी होती है। कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कुछ को बोलने से समझ आ जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको देखने से ज्यादा इफेक्ट पड़ता है चीज का। तो जैसे उनको हम ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पे बना के पढ़ा रहे हैं, तो उससे उनको जल्दी समझ आ जाता है। किसी को पिक्चर के उससे समझ आता है। तो सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, सबका अपने समझने का नजरिया होता है। तो जो इंस्ट्रक्शनल वैरायटी है ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है, ये भी हमें पता होना जरूरी है और इसका भी हमारी टीचिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लेके चले तो क्या है, इमेजिन योर फेवरेट यूट्यूबर, दे डोंट जस्ट टॉक टू द कैमरा, ठीक है, दे यूज इमेज, वीडियो, म्यूजिक एंड टेक्स्ट ऑन स्क्रीन टू कीप यू इंटरेस्टेड। मीन्स क्या है कि आप कोई भी वीडियो वाला, जो भी मतलब कोई भी ब्लॉगर लगा लो या कोई भी, आप किसी की वीडियो देख रहे हो, ठीक है, अगर वो क्या कर रहा है, इमेज का, वीडियो का, म्यूजिक का या टेक्स्ट का स्क्रीन के ऊपर यूज कर रहा है, ठीक है, तो वो उसको इंटरेस्टिंग बना रहा है किसी न किसी टाइप से। तो अ टीचर डज द सेम बाय यूजिंग द व्हाइट बोर्ड, शोइंग वीडियो, ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप एक्टिविटीज और टेलिंग स्टोरी टू एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट। तो ऐसे ही देखो क्लास में होता है, क्लास में आपको कोई भी जैसे कोई लेसन पढ़ाया जा रहा है, कोई भी स्टोरी पढ़ाई जा रही है, उसको हम क्या करते हैं, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम कोई ना कोई जैसे स्टोरी बना देते हैं, कुछ भी मतलब अलग अलग एक्टिविटीज का यूज करते हैं। जैसे अभी अभी देखो मैंने आपको इसको चीज को समझाने के लिए मैंने क्या किया, आपके ये जो की बिहेवियर के पॉइंट्स थे उसको मैंने लीड्स के द्वारा वो कर दिया, ठीक है, आपको समझाने का ट्राई किया कि लीड्स जो है, आप लीड्स को याद रखो, लीड्स से आपको सभी पॉइंट इजिली याद हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, जिससे आपको लेट से हमेशा ये याद भी रहेगा, आप उसको भूलोगे भी नहीं। तो सभी का क्या होता है, अपना अपना नजरिया होता है, अपने अपने तरीके होते हैं पढ़ाने के। तो ऐसे आप इसको क्या कर सकते हो, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी का यूज करके भी आप क्या कर सकते हो, टीचिंग को इंटरेस्टिंग बना सकते हो, इफेक्टिव टीचिंग बना सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका टीचर टास्क ओरिएंटेशन। टीचर टीचर टास्क ओरिएंटेशन क्या होता है, देखो, दिस रेफर टू हाउ मच टाइम द टीचर डेडिकेट टू एक्चुअल लर्निंग वर्सेस टाइम स्पेंट ऑन अदर नॉन academic activities. And effective teaching maximize learning time and minimize distraction और time wasting activities। मीन्स क्या है, देखो, बेस्ट टीचर वही है कि जो आपको क्या कर रहा है, देखो हम अब आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब मेरे पास 30 मिनट का टाइम है, ठीक है, अगर मैं 30 मिनट आपको पढ़ा रही हूँ तो वो मेरे मेरे पास है कि मैं कैसे कर रही हूँ, मैं आपको कितना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। आप 30 मिनट्स मेरी वीडियो देख रहे हो, तो वो देखो मैं उसमें टाइम वेस्ट कर सकती हूँ, आपको इधर उधर की बातों में भी आपका टाइम पास कर सकती हूँ, ठीक है, आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वीडियो को मैं आपको अलग अलग तरीके की बातें कर सकती हूँ। बट देखो दिस इज, ये मेरे ऊपर है, ठीक है, ये टीचर का है कि टीचर टास्क ओरिएंटेशन, कि ये मेरा पॉइंट है कि भाई मैं चाहती हूँ कि आपको 30 मिनट्स में मैं आपको क्या क्या पॉइंट्स क्लियर करवा दूं, ठीक है, तो जी ये मेरे ऊपर है कि भाई मैं आपको कितना पढ़ा रही हूँ, कितना आपका टाइम मैं वेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे और कितना टाइम मैं आपको समझा रही हूँ। तो ये सभी क्या है, टीचर के ऊपर होता है। तो टीचर को क्या करना चाहिए, जो मैक्सिमम टाइम है वो लर्निंग पर लगाना चाहिए और जो मिनिमम टाइम है वो वेस्टेज ऑफ टाइम मत करो, ठीक है, मतलब क्या है कि आपको टाइम को वेस्ट नहीं करना है। वेस्ट क्यों नहीं करना है, अब आप जैसे इधर उधर की बातें करके विदाउट टाइम वेस्ट करने की बजाय क्या करना चाहिए कि अपने टाइम को स्टडी में लगाकर हमें पढ़ाने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। सो ये क्या है, टीचर टास्क ओरिएंटेशन यही है कि आपने क्या करना है, दिस रेफर टू हाउ मच टाइम द टीचर डेडिकेट, कि टीचर जो है कितने टाइम तक आपको पढ़ा रहा है विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, सो डेली लाइफ एग्जांपल हम मान के चले, think of a productivity study session, you get more done in your 1 hour of focus studying than in 3 hours of studying with your phone constantly buzzing with notification। The teacher in the source mention how, ये यहाँ पे क्या है कि आप मान के चलो, जैसे मैं आपको वही मैंने आपको एग्जांपल दिया, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो देखो मैं आपका टाइम वेस्ट भी कर सकती हूँ और ये मैं आपका टाइम क्या है, इसको आपको यूटिलाइज भी करवा सकती हूँ कि हाँ भी मैंने 30 मिनट्स लिए हैं तो 30 मिनट में मैं आपका पूरा टॉपिक कवर करवा दूँ, ठीक है। तो ये क्या है, टीचर टास्क ओरिएंटेशन यही है कि जो टाइम है उसको टीचर ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करे और उससे जो है ज्यादा से ज्यादा नॉलेज जो है स्टूडेंट्स को दे पाए। सो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस मीन्स क्या है, एंगेजमेंट मीन्स क्या है,
किसी चीज में बिजी होना, किसी चीज में एंगेज होना। तो एंगेज होना क्या है? द टीचर मेक्स द लेसन सो इंटरेस्टिंग एंड स्मूथ, कि जो टीचर है वो अपने लेसन को, जो वो पढ़ा रहा है, उसको इतना इंटरेस्टिंग बनाए, इतना स्मूथ बनाए, दैट स्टूडेंट आर एक्टिवली इन्वॉल्व एंड फोकस्ड ऑन द लर्निंग प्रोसेस। कि जो टीचर है वो जो स्टूडेंट है वो एक्टिवली इन्वॉल्व हो सके। मीन्स क्या है कि आप टॉपिक को ऐसे समझाओ कि जो स्टूडेंट है वो उसको ध्यान से सुने, उसका इंटरेस्ट आए उसमें। अब मान लो हम स्टोरी के माध्यम से कोई चीज पढ़ा रहे हैं, तो स्टूडेंट का क्या होगा? स्टोरी को सुन के उसको, अगर हम ये भी बोल रहे हैं कि चलो नेक्स्ट हम कल को कर रहे हैं, उसके माइंड में वही चीजें रिपीट होती रहेगी। उसको ये होगा कि पता नहीं कल को क्या होगा, इस स्टोरी में आगे क्या आएगा, यहाँ पे क्या मोड़ आएगा। तो क्या है कि स्टडी को हमें ऐसे ही करना चाहिए। एंगेज इन अ लर्निंग प्रोसेस का मीन्स यही यहाँ पे यही है। स्टूडेंट आर नॉट बोर्ड और कंफ्यूज, कि जो स्टूडेंट है वो बोर्ड नहीं होने चाहिए और कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। दे आर मेंटली एंगेज, कि वो माइंडली क्या होने चाहिए? यूज एंगेज होने चाहिए। उनका जो माइंड है वो स्टडी में होना चाहिए। एग्जाम्पल हम लेके चले तो क्या है? व्हेन यू आर वॉचिंग अ थ्रिलिंग मूवी, व्हेन वी आर वॉचिंग अ ट्रायल मूवी, सो यू आर कंप्लीटली एंगेज्ड, कि जब आप कोई भी ट्रायल देख रहे हो किसी मूवी का, तो आप क्या होगे? उसमें एंगेज होगे पूरी तरह। यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल क्या है? व्हेन यू आर वॉचिंग अ थ्रिलिंग मूवी, यू आर कंप्लीटली एंगेज्ड, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। An effective teacher creates this same level of interest in the classroom, so students are actively listening, participating, and thinking about the subject. कि मान लो जैसे कोई मूवी होती है, इंटरेस्टिंग होती है, हम उसको इतने ध्यान से देखते हैं, हम बीच में एक पॉइंट भी उसका जाने नहीं देते, ठीक है? 1 मिनट भी हमें पानी पीने के लिए जाना होगा तो हम वो भी छोड़ देंगे, हम कहेंगे नहीं, मूवी निकल जाएगी हमारी। क्लासरूम में भी ऐसा ही माहौल होना चाहिए कि क्लासरूम में भी टीचर इतने इंटरेस्ट के साथ पढ़ाए, इतना मतलब बच्चों को इतना उसमें इन्वॉल्व कर ले, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय क्या रखे? अपना फोकस स्टडी में रखे और उस चीज को अच्छे से समझ पाए। तो एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस में यही पॉइंट आता है आपका। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट सक्सेस रेट। स्टूडेंट सक्सेस रेट मीन्स क्या है यहाँ पे? दिस मेजर द पॉजिटिव आउटकम ऑफ लर्निंग। मीन्स क्या है? आउटकम क्या है? आउटकम है आपका रिजल्ट, कि जो स्टूडेंट है, अब जैसे टीचर ने जो भी सिखाया, उसका कैसे पता लगेगा आपको? स्टूडेंट सक्सेस रेट, उसकी सफलता से ही हमें पता लगेगा कि उसने सीखा कितना है। ठीक है, इट रेफर टू हाउ मच स्टूडेंट एक्चुअली लर्न एंड अंडरस्टैंड, कि इससे ये रेफर करता है कि कितना जो है स्टूडेंट वो सीख पा रहा है, कितना समझ पा रहा है। इट नॉट जस्ट अबाउट फिनिशिंग द सिलेबस, कि ये सिलेबस को कंप्लीट करना नहीं है। उनका मोटिव ये नहीं है कि भैया आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है, बट ये है कि जो स्टूडेंट है वो सीख कितना पा रहा है। बट अबाउट स्टूडेंट्स मास्टरिंग द कंटेंट, कि क्या है? स्टूडेंट मास्टरिंग द कंटेंट, कि जो स्टूडेंट है वो क्या हो? मास्टरिंग करे उस कंटेंट में, जो कंटेंट उसने पढ़ा है या जो टीचर से वो सीख रहा है उसमें वो मास्टरी करे। इस पे मेन फोकस होना चाहिए, ठीक है? इससे क्या होगा? व्हाट हेल्प्स अचीव दिस, इसको अचीव करने में क्या हेल्प करेगा हमारा? देखो, बिल्डिंग ऑन व्हाट स्टूडेंट ऑलरेडी नो, कि बिल्डिंग ऑन, कि जो स्टूडेंट को पहले क्या आता है। मेन पॉइंट यहाँ पे क्या होगा? कि जो स्टूडेंट है उसको पहले क्या आता है। प्रियर लर्निंग का मीनिंग ही क्या है? कि वो पहले से उसके बारे में उसको कितनी नॉलेज है और अब वो उससे क्या सीख रहा है। इंट्रोड्यूसिंग न्यू मटेरियल इन स्मॉल इजी टू अंडरस्टैंड स्टेप, कि क्या है? इंट्रोड्यूस करवाना न्यू मटेरियल इन स्मॉल इजी टू अंडरस्टैंड स्टेप। मीन्स क्या है? कि छोटे से स्टेप में, मतलब कम से कम टाइम में, मिनिमम टाइम में उसको ज्यादा से ज्यादा मटेरियल प्रोवाइड करवाना और उसको ज्यादा से ज्यादा चीजों से इंट्रोड्यूस करवाना। नेक्स्ट है आपका एग्जांपल हम लेके चले, लर्निंग इज राइड ऑफ बाइक, कि लर्निंग एक क्या है? बाइक पर सवारी की तरह है। यू स्टार्ट विद ट्रेनिंग व्हील्स, आप क्या करते हो? स्टार्ट करते हो ट्रेनिंग व्हील्स। प्रियर लर्निंग स्पोर्ट, की पहले की जो आपकी लर्निंग है, मतलब क्या है कि देन समवन होल्ड द बाइक फॉर यू, कि कोई ना कोई आपके लिए क्या करता है? सबसे पहले बाइक को होल्ड करता है। मीन्स सबसे पहले देखो, पैर सीधा तो हम बैठ के चलाना सीख नहीं पाते, पहले आपकी कोई ना कोई सपोर्ट भी करेगा, ठीक है? आपके साथ भी कोई बैठेगा। एंड फाइनली यू राइड ऑन योर ओन, कि उसके बाद क्या होगा? कि आप उसको खुद से चलाना सीख जाओगे। देखो, पहले हम क्या करते हैं? पहले साइकिल चलाना सीखते हैं, फिर हमें बाइक का इंटरेस्ट होता है, बाइक सीखना चाहते हैं, तो क्या होता है? हमें किसी न किसी सपोर्ट की जरूरत होती है, वो हमें सिखाएंगे थोड़ा बहुत, तो फिर हम क्या होगा? हमारा इंटरेस्ट जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी हम उसको सीख पाएंगे। ईच स्टेप इज स्मॉल एंड मैनेजेबल, कि हर स्टेप जो है वो छोटा छोटा स्टेप्स चलते हैं, मैनेजेबल होना चाहिए, विच लेड टू सक्सेस, जिससे हमें क्या होती है? इजिली सक्सेस प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट आपका आता है, अब देखो ये हमने 5 पॉइंट्स किए, ये आपने किए की बिहेवियर के, ठीक है? अब नेक्स्ट हम करेंगे हेल्पिंग बिहेवियर। अब हेल्पिंग बिहेवियर का भी देखो, जैसे मैंने आपको की बिहेवियर के पॉइंट्स को समझाया, ऐसे ही हम हेल्पिंग बिहेवियर के सीखेंगे। लीड्स के द्वारा हमने की बिहेवियर के पॉइंट्स को सीखा। अब हेल्पिंग बिहेवियर के पॉइंट्स को हम सीखेंगे स्क्वेप के द्वारा, ठीक है? ये स्क्वेप मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाई है यहाँ पे, जिसके द्वारा आप इजिली इसको समझ सकते हो। स्क्वेप में देखो, फर्स्ट पॉइंट है आपका स्ट्रक्चरिंग, क्यू यू क्वेश्चनिंग, ए एक्नोलॉजिंग स्टूडेंट आइडियाज, पी प्रोबिंग, एंड ई एंथुजियाज्म।
ठीक है? अब यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट पॉइंट आपका है यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन मींस क्या है यहाँ पे यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज की जो स्टूडेंट के आइडियाज हैं जो कंट्रीब्यूशन है उसका उसको हमें क्या करना है यूज करना। अब देखो टीचर एक्टिवली लिसन टू स्टूडेंट आइडियाज एक्नोलेज their contributions and incorporate their examples into the lesson. This makes student feel heard and valued. Means क्या है, अब देखो जो टीचर है वो क्लास में पढ़ा रहा है, अगर कोई स्टूडेंट उसको कोई भी मतलब अपनी जो है, अब देखो जो बच्चा इंटरेस्ट लेगा वही आपको क्वेश्चन का आंसर देगा। अगर हम उसके क्वेश्चन को उसके आंसर को सुनकर उसको इग्नोर करेंगे तो उससे क्या होगा, स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाएगा। बट अगर हम उसका क्वेश्चन का जो भी वो आंसर दे रहा है, चाहे वो रॉन्ग दे रहा है या कैसे ही दे रहा है, अगर हम उसके क्वेश्चन को आंसर को हम खुश होंगे उसको सुन के, उससे क्या होगा, वो मोटिवेट होगा बच्चा, वो दोबारा भी उठेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट आइडियाज और कंट्रीब्यूशन को हमें यूज करना चाहिए। उनको हम इसमें क्या है कि कोई भी एग्जांपल दे रहे हैं तो हमें कहना चाहिए यस ये स्टूडेंट सही कह रहा है, दिस इज राइट, दिस इज राइट। तो क्या है इससे क्या होगा कि हम जो बच्चा है वो मोटिवेट होगा और वो दोबारा से भी जरूर कभी ना कभी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए उठेगा। बट अगर हम उसको वहीं पे बिठा देंगे तो वो आगे से कभी भी नहीं उठेगा। तो हमें उनके जो पॉइंट्स हैं उनको उठाना चाहिए, उनके क्वेश्चंस को उनके आंसर्स को हमें यूज करना चाहिए। एग्जाम्पल देखें हम ड्यूरिंग अ क्लास डिस्कशन अबाउट फेवरेट मूवी, अगर हम फेवरेट मूवी की बात कर रहे हैं क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, द टीचर आस्क फॉर एग्जाम्पल, टीचर उनसे एग्जाम्पल पूछ रहा है, आ स्टूडेंट मेंशन आ एनिमेटेड फिल्म, जो टीचर है वो स्टूडेंट जो है वो क्या कर रहा है यहाँ पर एक एनिमेटेड फिल्म का एग्जाम्पल दे रहा है। तो द टीचर देन से दैट्स अ ग्रेट एग्जाम्पल, तो देखो अगर टीचर ने आगे से बोला डेट्स अ ग्रेट एग्जाम्पल, तो उससे क्या होगा यूज दैट फिल्म टू एक्सप्लेन अ पॉइंट अबाउट स्टोरी टेलिंग, तो वो क्या कर रहा है उससे आप उससे स्टोरी पूछ रहा है। तो दिस एनकरेज द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट मोर इन द फ्यूचर, तो इससे क्या होगा बच्चा जो है पार्टिसिपेट करेगा, आगे भी एनकरेज हो जाएगा वो उसके लिए। सो ये होता है आपका यूजिंग स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन, की जो स्टूडेंट है उसके आइडियाज और कंट्रीब्यूशन को हमें क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, ना कि उसको वहीं पे डिमोटिवेट कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चरिंग। स्ट्रक्चरिंग क्या होता है, देखो द टीचर ऑर्गेनाइज द लेसन क्लियरली, जो टीचर है वो ऑर्गेनाइज करता है लेसन को क्लियरली, टेल स्टूडेंट्स व्हाट दे विल बी लर्निंग एंड समराइजिंग की पॉइंट्स अलोंग द वे, दिस गिव स्टूडेंट्स अ मेंटल रोड मैप ऑफ द लेसन। मीन्स क्या है कि जब भी टीचर हम कोई भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं क्लास में, तो पहले देखो उसका क्या बनाना चाहिए, वहां पे उसको समराइज करना क्या है, उसको उसके बारे में पहले बता देना। ठीक है, अगर हम क्लास में पहले बता रहे हैं कि हम आज आपको ये टॉपिक यहाँ पे कवर करवा रहे हैं, तो उससे क्या होगा बच्चे की जो माइंड है उसमें एक रोड मैप बन जाएगा, तो जिससे क्या होगा वो इंटरेस्ट के साथ उस टॉपिक को समझ पाएगा। एग्जाम्पल हम इसको लेके चले तो बिफोर अ रोड ट्रिप यू लुक एट द मैप टू सी द रूट, मेजर स्टॉप्स एंड फाइनल डेस्टिनेशन। Our teacher structures a lesson by गिविंग एन ओवरव्यू एट अ स्टार्ट, कि जब स्टार्टिंग में जब टीचर लेसन स्टार्ट कर रहा है तो वो क्या कर रहा है वहां पे एक स्ट्रक्चर बना देता है। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं किसी रोड पे हमें किसी ट्रिप पे जाना है, तो हम क्या करते हैं फोन में पहले मैप देख लेते हैं। ठीक है, उसमें हमें रूट का पता लग जाता है, स्टॉप्स का पता लग जाता है और फाइनल डेस्टिनेशन का पता लग जाता है। ऐसे ही टीचर होता है, टीचर भी एक स्ट्रक्चर बना देता है जिससे स्टूडेंट जो है उससे पहले ही थोड़ा सा क्या परिचित हो जाते हैं और वो उसको पहले ही थोड़ा बहुत उनको पता लग जाता है। समरी एट द एंड विच हेल्प स्टूडेंट सी द बिग पिक्चर, जिससे स्टूडेंट्स की क्या हेल्प हो जाती है, उनको एक बिग पिक्चर देखने में एक हेल्प हो जाती है। सो यही आपका क्या हो यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग का मीन्स क्या है कि पहले उसके जो स्टूडेंट्स है उनके माइंड में एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग में क्या आता है, देखो आपका द टीचर आस्क अ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस टू स्टिमुलेट स्टूडेंट्स थिंकिंग एनकरेज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। मीन्स क्या है यहाँ पे कि जो स्टूडेंट है क्वेश्चनिंग में देखो यहाँ पे क्या है, जो टीचर है वो क्या कर रहा है अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछता है क्लास में, तो वो किससे क्या होगा जो स्टूडेंट्स है वो एनकरेज होते हैं। मींस क्या है उनको ये होता है कि क्लास में अब देखो अगर टीचर क्वेश्चंस नहीं कर रहा है तो स्टूडेंट्स को होगा एक टाइम पे हो सकता है कि चलो ठीक है पढ़ा रहे हैं पढ़ाने दो। अगर उनको आगे से ये है कि भी टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, उससे क्या रहेगा वो क्लास में एक्टिव रहेंगे। ठीक है, फर्स्टली। सेकंड क्या है कि उनकी जो थिंकिंग पावर है वो भी थोड़ा सा शार्प होगी। ठीक है, उनको ये पता है कि हाँ हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, वो उस पूरी डिटेल्स को अपने माइंड में रखेंगे। ठीक है, और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या है उनके माइंड में क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, सो इसका हम एग्जांपल इसका लेके चले हम क्या है, इंस्टेड ऑफ जस्ट टेलिंग यू द आंसर, कि सिर्फ टेलिंग यू आंसर की आंसर बताने की बजाय हमें क्या करना चाहिए, अ फ्रेंड आस्क, एक फ्रेंड पूछ रहा है व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट इन द टीवी शो, कि क्या कर रहे हैं सीधा आंसर बताने की बजाय अब टीचर क्या कर रहा है, एक फ्रेंड जो है वो अपने फ्रेंड को बोल रहा है कि क्या व्हाट डू यू थिंक, कि तुम क्या सोचते हो विल हैपन नेक्स्ट इन दिस टीवी शो, कि इस टीवी शो में आगे क्या होगा। दिस मेक यू थिंक मोर डीपली अबाउट द प्लॉट एंड कैरेक्टर, इससे क्या होगा कि जो वो फ्रेंड है
वो डीपली उसके बारे में सोचेगा, ठीक है? टीचर्स यूज़ क्वेश्चंस टू डू द सेम फॉर एकेडमिक सब्जेक्ट कि ऐसे ही जो एकेडमिक सब्जेक्ट है, मान लो कोई भी सब्जेक्ट आप क्लास में करवा रहे हो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, अगर आप उसके पहले ही क्वेश्चन पुट कर रहे हो, पहले स्टूडेंट से पूछ रहे हो, तो उससे क्या होगा? जो स्टूडेंट्स हैं वो डीपर अंडरस्टैंडिंग, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डीप होगी, वो क्लियरली उस चीज़ को समझ पाएँगे, डीपली वो टॉपिक को समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है? तो ये आपकी होती है क्वेश्चनिंग की। अगर हम क्वेश्चनिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, स्टूडेंट्स ज़्यादा डीपली उसको टॉपिक को समझेंगे और वो उनका जो वो क्लास में क्या है, एक्टिव रहेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रोबिंग। प्रोबिंग क्या होता है? दिस इज़ अ क्रूशियल स्किल वेयर अ टीचर हेल्प अ स्टूडेंट इलैबोरेट ऑन देयर आंसर। मीन्स क्या है यहाँ पे, ये एक क्रूशियल स्किल है जिसमें जो टीचर है वो क्या कर रहा है, हेल्प अ स्टूडेंट इलेबोरेट ऑन देयर आंसर व्हेन अ स्टूडेंट गिव्स अ पार्शियल एंड हेजिटेट रिस्पॉन्स। कि जब स्टूडेंट है, कई बार क्या होता है, स्टूडेंट देखो बोलते हुए हिचकिचाता है या वो क्या है कि वो आंसर नहीं दे पाता, तो द टीचर एनकरेज देम विद फ्रेज लाइक गुड स्टार्ट, कैन यू टेल मी मोर। कि क्या है, अगर हम उसको टीचर जो है उसको एनकरेज करे, उसको बोले गुड, यू आर डूइंग वेल, यू कैन टेल मी अदर अबाउट दिस। सो उससे क्या होगा, स्टूडेंट को मोटिवेट होगा, उसको हमने गुड भी बोला, वेरी गुड बोलो, तो उससे क्या होगा, बच्चा मोटिवेट होगा, एनकरेज होगा और वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ और बताने का ट्राई करेगा। व्हाट मेक यू से दिस। सो दिस बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड हेल्प द स्टूडेंट फुल्ली एक्सप्रेस देयर थॉट्स। इससे क्या होगा, जो स्टूडेंट है वो कॉन्फिडेंटली बोल पाएगा और अपनी जो भी एक्सप्रेस उसको अपनी थॉट को एक्सप्रेस करना है वो कॉन्फिडेंटली कर पाएगा। सो प्रोबिंग में यही आता है कि जो स्टूडेंट है वो कॉन्फिडेंटली अपनी चीज को आगे रख पाएगा। नेक्स्ट है आपका टीचर अफेक्ट। जो टीचर अफेक्ट क्या है, एंथुजियाज्म। इसमें दिस रेफर टू अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट। मीन्स क्या है कि यहाँ पे जो टीचर अफेक्ट मीन्स क्या है कि टीचर का प्रभाव, टीचर और जो स्टूडेंट है उनका रिलेशन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मीन्स उनके माइंड में कभी कभी एक दूसरे के लिए नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। मार्क बाय एंथुजियाज्म, वार्मथ एंड एम्पैथी। द टीचर अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स प्रॉब्लम एंड क्रिएट अ सेफ एनकरेजिंग एटमोस्फेयर वेयर स्टूडेंट आर नॉट अफ्रेड टू पार्टिसिपेट। मीन्स क्या है कि टीचर जो है वो बच्चे को इतने अच्छे से समझे, इतने अच्छे से आपस में उनकी बॉन्डिंग होनी चाहिए कि जो स्टूडेंट है वो अपनी प्रॉब्लम्स को उनके साथ शेयर कर सके, या टीचर जो है वो उनको एक सेफ प्लेस लगे, मतलब टीचर के पास क्लासरूम उनको सेफ प्लेस लगना चाहिए। एनकरेजिंग उनकी जो टीचर जो है वही क्या होता है, उनके लिए मेन होता है, और वो उनके लिए एक ऐसा एटमोस्फेयर क्रिएट करे जो सेफ हो, ठीक है। वे स्टूडेंट्स कैन आर नॉट अफ्रेड टू पार्टिसिपेट। कि मीन्स क्या है, अगर बच्चा डरेगा तो वो कभी भी आगे नहीं आएगा। अगर उसको वहां पे वो एटमोस्फेयर सेफ लगेगा तभी वो उठेगा, तभी वो किसी न किसी चीज में पार्टिसिपेट करेगा। तो टीचर इफेक्ट का मीन्स यही है कि जो टीचर से स्टूडेंट है उनकी बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर उनकी बॉन्डिंग अच्छी होगी तभी वो एक दूसरे के साथ रिलेशन में आएंगे, या एक दूसरे की वो बातों को, मतलब टीचर जो है टीचर के साथ वो कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे और वो अपने क्वेश्चंस को पुट कर पाएंगे, या अपने जो आंसर्स हैं वो उनको भी कॉन्फिडेंटली बता पाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है एग्जाम्पल, अगर हम दे, थिंक अबाउट योर फेवरेट कोच और मेंटर, दे आर लाइकली एंथुसिस्टिक, चेयरफुल एंड अंडरस्टैंडिंग। Their positive energy makes you feel motivated, excited to learn from them. The positive vibe is teacher effect. Means क्या है कि जैसे कोई भी आपका मान लो कोई कोच है या कोई भी गेम वगैरह में आप जा रहे हो, वहां पे जो आपको क्या है कि पॉजिटिवली मतलब कोई मोटिवेट कर रहा है, या एक्साइटेड टू लर्न फ्रॉम देम, कि अगर आप एक्साइटेड होते हो मतलब उससे सीखने के लिए, क्योंकि आपको वो अच्छे से सिखा रहा है, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपके माइंड में क्या होगी, उसके लिए पॉजिटिव पिक्चर होगी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टीचर इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कॉमन सेंस इन इफेक्टिव टीचिंग। कॉमन सेंस इन इफेक्टिव टीचिंग मींस क्या है यहाँ पे कि मैनी क्वेश्चंस अबाउट इफेक्टिव टीचिंग डोंट रिक्वायर मेमोराइजिंग थ्योरी बट कैन बी आंसर्ड विद कॉमन सेंस। कि काफी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें मेमोराइजिंग थ्योरी की जरूरत नहीं होती। मीन्स क्या है कि हमें अपने माइंड में उनको बिठाना, उनको रटने की जरूरत नहीं होती हर चीज को। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हम सिर्फ क्या है एक कॉमन सेंस के द्वारा, मीन्स हमारे माइंड इतना होता है कि हम उसका नॉर्मली आंसर दे सकते हैं। तो उस क्या है इफेक्टिव टीचिंग क्या है, कॉमन सेंस का मीनिंग यहाँ पे यही है कि कॉमन सेंस इन इफेक्टिव टीचिंग। जो इफेक्टिव टीचिंग वो क्या है, कॉमन सेंस में भी हो सकती है। मीन्स कि आप उनका माइंड से आंसर दे सकते हैं। हर चीज का कोई वो नहीं है कि अवॉइड करना चाहिए हमें, अवॉइड ऑप्शंस दैट आर नेगेटिव, कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं वैसे पॉइंट से हमें अवॉइड करना चाहिए, और हमें हमेशा ऐसे ऑप्शंस को यूज करना चाहिए जो पॉजिटिव हो, फ्लेक्सिबल हो, कोऑपरेटिव एंड स्टूडेंट सेंटर्ड हो। सो थैंक यू। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हम नई नई वीडियो आपके सामने लेकर आते रहे। थैंक यू।